गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेकेंड पार्ट पे पहुंच गए हैं अपनी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किए हुआ था, हम लोग ने पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी। स्पेशली हम लोगों ने हिमालय के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, उसकी डिविजन्स कैसे होती हैं, और हमने ये देखा था कि फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में कौन कौन सी चीजें और आती हैं। तो आगे वाले इस पार्ट वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि और भी कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे इंडिया में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, लेट्स जस्ट ब्रश अप कि हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था। इंडिया हैज वेरीड फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म्स, बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है, ये हमने पहले ही कवर कर लिया था। जैसे एग्जाम्पल है हमारा हिमालय है, और नॉर्दर्न प्लेन है, फिर डेक्कन प्लेटू है आपका, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू दोनों आ जाते हैं। प्लेटू रीजन, कोस्टल प्लेन है, और उसके बाद आपके आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ हिमालय हम लोगों का कैसे है। सब पहले मैंने क्या बताया था आपको, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड, मतलब कि ऑल्टीट्यूड यानी हाइट के हिसाब से हमारी हिमालयस डिवाइडेड है। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, आप असेंबली में जो खड़े होते हो, सबसे छोटा सबसे आगे खड़ा होता है, और सबसे पीछे जो खड़ा होता है वो सबसे लंबा इंसान खड़ा होता है। ऐसे ही हिमालय भी है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखते हैं हिमालय को, तो ऐसे ही डिवीजन हमें देखने को मिलता है। यू कैन सी इट वेरी वेल इन द मैप। सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट रेंज में आपको ग्रेटर हिमालय मिलता है, जो कि आपका हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका लेसर हिमालय आता है, जो हिमाचल रीजन होता है, और उसके बाद आता है आउटर मोस्ट रेंज, दैट इज द शिवालिक हिमालय। इतनी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ली। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन द हिमालय इज डिवाइडेड। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो हिमालय इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया वाइज डिवीजन है, और ये हम लोग रिवर से डिमार्केट करते हैं। तो सबसे पहले रिवर इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय लाई करता है, उसमें रीजन कौन कौन सा लाई करता है। जस्ट इफ यू लुक एट योर मैप, तो आप देखोगे कि जो हिमालय, ये जो रीजन है वो है आपका पंजाब, कश्मीर और हिमाचल रीजन है। तो यहाँ के जो हिमालयस है उसको उसी नाम से जाना जाएगा, पंजाब हिमालयस, कश्मीर हिमालयस और द हिमाचल हिमालयस। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मतलब जिस एरिया में जो हिमालय होगा हम उसी एरिया को उसी हिमालय के नाम से जानेंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट चल रहे थे ना हम लोग। चलो इधर से अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो सतलुज के बाद कौन सी रिवर आती है, आपकी रिवर आती है काली। ठीक है, तो इस काली और सतलुज के बीच में जो रेंज पड़ता है आपका कुमायूं रेंज पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपकी काली टू तीस्ता। ये जो काली टू तीस्ता है, ये पूरा का पूरा नेपाल रीजन कवर करती है, इसीलिए यहाँ पे जो हिमालयस है इसको हम नेपाल हिमालयस भी कहते हैं। ठीक है, फिर तीस्ता टू दिहांग। दिहांग रिवर जो है आपका एकदम नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। एक गॉर्ज है एक्चुअली, जहां से आपकी जो ब्रह्मपुत्र है वो यूटर्न लेती है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दी थी। तो ये हो गया आपका असम हिमालयस, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, वो भी डिटेल में पढ़ना है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा एकदम हरे भरे मैदान है, और दे आर वेरी रिच। क्यों रिच है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर फील्ड बहुत ज्यादा है। और ये क्यों एग्रीकल्चरल फील्ड यहाँ पे दिखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टाइल है, जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नेचर की है। अब ये जो पूरी नॉर्दर्न प्लेन है, इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर्स, मेनली इंडस। ठीक है, दूसरी जो रिवर होती है वो आपकी गंगा रिवर है, तीसरी जो रिवर है आपकी वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, यानी कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, इट इज ये फॉर्म हुआ है 3 रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरी से मिलाके। गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, और ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। और इट इज फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल, ये बहुत ज्यादा एलुवियल सॉइल इसमें मिलता है, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर ऑल्सो, एंड दिस इज वेरी फर्टाइल इन नेचर। नेक्स्ट हम लोग अब जब आते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन जो है ये स्प्रेड होता है आपका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपका स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका स्ट्रेच होता है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और 250 टू 320 किलोमीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, मोटापा इसकी 240 टू 320 किलोमीटर ही है। ठीक है, अब इसके फीचर के बारे में हम जान लेते हैं। इट हैज जेंटल स्लोप, बहुत ही जेंटल इसका स्लोप होता है। ठीक है, ऊंचा नीचा नहीं होता है इसका स्लोप,
आराम से एकदम प्लेन टाइप का स्लोप इसको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो रिवर्स बहती हैं प्लेन के पास, जब रिवर्स आती हैं तो डेफिनेटली ये रिवर्स में इतना ज्यादा स्पीड नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड वाटर की जो स्पीड हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। माउंटेन में जब रिवर बहती है तो बहुत ज्यादा शोर आवाज करके बहती है क्योंकि वो स्लोप से आ रही है, और स्लोप उसको वेलोसिटी दे देता है, उसके पानी को जो है वेलोसिटी, फोर्स दे देता है, स्पीड दे देता है, ठीक है। बट जैसे ही ये जो रिवर्स होती है वो प्लेन एरियाज में जैसे ही जाती हैं, वैसे ही जो रिवर है इनकी स्पीड जो है वो वाटर स्पीड डिक्रीजेस। और जो और भी ज्यादा ये प्लेन के एरिया में आगे बढ़ती हुई जब चलती हैं तो जब ये सी की तरफ मिलने को होती है तो क्या होता है, इतनी ज्यादा इनकी स्पीड कम हो जाती है, इट स्प्लिट्स इनटू नंबर ऑफ चैनल, ठीक है। ये जो रिवर है आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो कि ये जो रिवर है ये अपने चैनल्स में बट गई है। यहाँ पे जो समुद्र है, ये डार्क पैच जो आपको दिख रहा है वो एक सी को डिनोट कर रहा है इस मैप में। और ये जो रिवर है ये अपने चैनल्स में बट गई है, और ये चैनल्स में बटने के बाद ये सी में जाती है, और ये चैनल से कभी भी डेल्टा का भी फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। और ये जितने भी अपने साथ लोड्स लाती है, यानी कि सिल्ट हो गया, या फिर लोड्स क्या होते हैं, लोड्स रिवर के लोड क्या होंगे, रिवर के सामान क्या होगा, रिवर का सामान क्या होगा, वो मिट्टी होगा, कंकड़ पत्थर होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा, जो भी होगा वो क्या करेगी, डेल्टा बनाने, जो डेल्टा बनता है ना बेटा उन्हीं सारी चीजों से बनता है, और ये सारे के सारे लोड्स यहीं पे डिपॉजिट करने के बाद वो सी में गिर जाएगी, ठीक है। फिर अच्छा एक बात आपको बतानी है इसमें कि एक माजुली जो आइलैंड है आपका, ये रिवराइन आइलैंड है, रिवर से बना हुआ है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर से बना हुआ है, एंड इट इज लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन इन द वर्ल्ड। ये सबसे लार्जेस्ट, इससे बड़ा रिवराइन आइलैंड, मतलब रिवर से बनाया हुआ आइलैंड। दिस इज नॉट द आइलैंड विच इज फॉर्म्ड इन ओशन, ठीक है, बिकॉज दिस आइलैंड इज फॉर्म्ड इन रिवर, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ रिवर, दैट इज कॉल्ड रिवराइन आइलैंड, ठीक है। इसीलिए इस माजुली आइलैंड को रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और माजुली आइलैंड के बारे में अभी मैंने आपको क्या बताया, इट इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा आइलैंड कहीं नहीं है, एंड दिस आइलैंड इज फॉर्म्ड by the ब्रह्मपुत्र रिवर, क्लियर। इसके बाद आपको देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दी है, ये माजुली आइलैंड का एक पिक्चर है। अब जो नेक्स्ट है आपको नॉर्दर्न प्लेन ही पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अभी आपको मैंने देखा, अच्छा वेरिएशन से पहले हम लोग को ये जानना है कि ये जो एरिया है कौन कौन से कितने एरिया कवर करता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं, उसके बाद हम वेरिएशंस के ऊपर भी जाएंगे। तो सबसे पहले है वेस्टर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। जो वेस्टर्न प्लेन है ना बेटा, नॉर्दर्न प्लेन का, अगर मैं नॉर्थ प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, अभी भी मैंने बोला था कि ये 3 मेजर रिवर से बनता है। तो वेस्टर्न साइड में अगर मैं देखूं तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी मिलके इस पूरे प्लेन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और दूसरा जो है मैंने अभी बताया आपको गंगा रिवर, गंगा प्लेन जो है आपका इंडिया में यूपी, बिहार और बंगाल को कवर करता है। पूरा यूपी जो एरिया है वो पूरा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के प्लेन से बना हुआ है। जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, वहां पे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी ने बनाया है। तो ये कौन कौन सा एरिया यहाँ पे कवर करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरी है, वो कौन कौन से एरिया कवर करते हैं, वो पूरा का पूरा आसाम एरिया कवर कर लेते हैं। तो इसको हम ब्रह्मपुत्र को ये भी कह सकते हैं, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है दैट कवर्स द आसाम एरिया विच इज इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन, जो अभी भी मैंने जस्ट बताया कि अभी हम वेरिएशन के हिसाब से भी नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने रिवर्स के हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया, कौन कौन सी मेजर रिवर्स बना रही है नॉर्दर्न प्लेन को, ठीक है। जो 3 मेजर रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो। अब हम लोग वेरिएशंस के हिसाब से, यानी कि अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी है, हल्का सा ऊंचा नीचा होगा, वैसे भी प्लेन की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा ऊंचाई और नीचाई नहीं मिलेगी जैसे माउंटेन में मिलती है आपको, एकदम ऊपर और नीचे एकदम जिगजैग मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वेरिएशंस मिलेंगे, यहाँ पे भी वेरिएशंस होंगे, लेकिन हल्के वेरिएशंस होंगे। तो ये हल्के वेरिएशंस हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन को, पूरे नॉर्दर्न प्लेन को हमने डिवाइड कर लिया है। अब वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा यहाँ पे, जैसा रिवर जो है ना, रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन, मतलब माउंटेन से जस्ट
नीचे आ रही हो तो माउंटेन से नीचे क्या स्टार्ट हो रहा है, आपका प्लेन स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो रखा है वेरिएशन के हिसाब से वो वही रखा हुआ है, रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन। तो ये क्या करती है, बहुत ज्यादा फोर्स में आती है, बहुत ज्यादा फोर्स होता है इसके वाटर में, बहुत ज्यादा। तो बड़े बड़े अपने साथ पत्थरों को भी लेके आती है, ठीक है। तो ये पत्थर को अब जैसे ही ये माउंटेन से प्लेन पे आई, ठीक है, एकदम अचानक से इसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिवर आती है उछलती कूदती, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो जैसे वो रिवर माउंटेन के नीचे पहुंची, फुटहिल्स पे पहुंची, वैसे ही प्लेन स्टार्ट हो गया। और जैसे ही प्लेन स्टार्ट हो गया तो उसकी स्पीड जो है ना अचानक से हाफ हो जाती है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो उसमें उस स्पीड में इतने बड़े बड़े जो बोल्डर्स वो लेके आ रही होती है, जो 100 किलोमीटर पर आवर में वो बोल्डर्स को या वो पत्थर को वो लेके आ सकती थी, अब उसका स्पीड कम होने की वजह से वो पत्थर को वो उसके आगे नहीं ले जा सकती है। तो क्या करती है वो रिवर वहीं छोड़ देती है उस पत्थर को। बहुत बड़े पत्थर फुटहिल्स पे, मतलब माउंटेन के फुटहिल्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस टाइप के प्लेन को, ये भी प्लेन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, प्लेन फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा तुम्हें दूर दूर तक लगेगा कि यहाँ पे जो जितना भी दूर तक तुम देख रहे हो उसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थर रखे हुए हैं। और ये पत्थर किसने लाए, आपके रिवर ने लाए। तो दैट इज कॉल्ड भाबर रीजन, इसको हम कहते हैं भाबर रीजन, ठीक है। और ये 8 to 16 किलोमीटर का वाइड रेंज है। और ये शिवालिक रेंज पैरेलल होता है, एकदम शिवालिक रेंज के एकदम पैरेलल ये आपको प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आपका वो है तराई रीजन, ठीक है। तराई रीजन कहाँ मिलता है आपको, ये जो रिवर और आगे बढ़ेगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि ये यहीं पर रुक जाएगी, ये और भी आगे अपनी जर्नी करती है। तो जब और भी आगे जर्नी करती है तो इसकी स्पीड ऑलरेडी कम होती है, और इसने बड़े बड़े बोल्डर्स तो वहीं पीछे छोड़ दिया। अब जब बड़े बड़े बोल्डर्स इसने पीछे छोड़ दिया तो बोल्डर्स के नीचे बह रही थी पहले जो भाबर रीजन है ना, भाबर रीजन में जो रिवर है ना वो बोल्डर्स के नीचे बहती है, मतलब बड़े बड़े पत्थरों के नीचे बह रही होती है। वो आप ऊपर से देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि नीचे में कोई रिवर नहीं है, लेकिन आपको आवाज सुनाई देगी कि पानी बह रहा है, लेकिन आपको रिवर नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थरों से नीचे, पत्थरों के नीचे है वो, लेकिन पत्थरों की वजह से आपको नहीं दिख रही है। बट जब तराई रीजन में वो और आती है आगे, पत्थरों को पीछे छोड़ते हुए, तो वो फिर से वो पानी जो है ना वो ऊपर दिखने लग जाता है। क्यों ऊपर दिखने लग जाता है, क्योंकि अब उसके पास छोटे छोटे पत्थर बचे हैं जो पानी में डूब सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अब वो ऊपर दिखेंगे, अब वो ऊपर नहीं दिखते हैं। तो ये इट री इमर्जेस, द स्ट्रीम री इमर्जेस एंड क्रिएट अ वेट एंड स्वाम्पी लैंड। और यहाँ पे ये जो पानी है वो मिट्टी से मिलके एक कीचड़ कीचड़ टाइप का रीजन क्रिएट करता है, जिसको हम तराई रीजन कहते हैं। एंड इट इज वेरी फर्टाइल इन नेचर, बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। क्योंकि पत्थरों पे देखना, इससे भी पहले वाला जो मैंने अभी भाबर रीजन बताया उसमें तो कोई भी प्लांट नहीं उग सकता, लेकिन जब कीचड़ में आप आ जाते हो, जब आप हल्की सी मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, पाउडर फॉर्म में हो जाती है, तो वहां पे स्पीशीज का जो है स्पीशीज का ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो बंजर रीजन है। देखो भाबर रीजन और बंजर रीजन, इन दोनों में डिफरेंस है। भाबर रीजन में मतलब बड़े बड़े पत्थर वहां पे डिपॉजिट किया, बंजर रीजन मतलब इट इज बंजर, इट इज इनफर्टाइल, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों को कंफ्यूज मत करना, बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो बंजर रीजन जो होता है वो होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हुआ होता है, एंड दिस सॉइल इज फॉर्म्ड अभी फ्रॉम द रिवर बेसिन। जो भी रिवर होगी ना उसके थोड़ा सा दूर में आपको ओल्ड एलुवियल, ओल्ड मिट्टी मिल जाएगी, जिसको हम बंजर कहते हैं। और इट इज लेस फर्टाइल इन नेचर एंड हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये ज्यादा सुटेबल एग्रीकल्चर के लिए नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब जो फोर्थ वेरिएशन है, मैंने बोला था 4 वेरिएशन थी, तो उसके में लास्ट वेरिएशन पे हम लोग हैं, जिसका नाम है आपका खादर रीजन। जो खादर रीजन है दैट इज द न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये न्यू एलुवियल सॉइल होता है एंड दिस इज फाउंड क्लोज टू द रिवर। जो रिवर होती है उसके पास में ही मिलता है ये बिल्कुल नया नया सॉइल, एंड दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल, वेरी मच फर्टाइल, एंड इट इज रिच इन मिनरल एंड इट इज वेरी मच सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, ठीक है। अब हम आते हैं प्लेटू रीजन के ऊपर। तो प्लेटू रीजन जो है आपका उसको कहते हैं हम टेबल लैंड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इंडिया में अगर देखा जाए तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टेबल लैंड मतलब देखो, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये दूर से देखने में एकदम टेबल टाइप का लग रहा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली ये टेबल लग रहा है, इसलिए हम इसको टेबल लैंड भी कहते हैं। तो इंडिया में हम अब बात करते हैं, तो इंडिया में हम लोगों ने इस प्लेटू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो डेक्कन प्लेटू और एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है।
और सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो के बीच में दो चीजें हैं, याद रखना दो चीजें, एक तो विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज, रेंज मतलब माउंटेन हिल्स, ठीक है, और एक नर्मदा। ये दोनों चीजें ना सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो को बिल्कुल क्लियर डिवाइड कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले तो हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के पास जाएंगे। इट इज वाइडर इन वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट। जैसे आप यहाँ पे मैप में भी देख रहे हो कि ये वाइडर है थोड़ा सा वेस्ट की तरफ। अगर आप देख लो ये विंध्यन माउंटेन्स जहाँ पे मार्क किया हुआ है और अरावली के बीच में आपको मालवा प्लेटो दिख रहा है। ये थोड़ा सा मोटा सा है, लेकिन अगर आप छोटा नागपुर प्लेटो देखो तो वो थोड़ा सा नैरो है, ठीक है, थोड़ा पतला सा है। तो यही मैंने कहा कि इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। And eastward extension is locally called बुंदेलखंड प्लेटो। ईस्टवर्ड जो इसका एक्सटेंशन है इसको हम बुंदेलखंड प्लेटो भी कहते हैं। एंड छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। अब हम आते हैं डेक्कन प्लेटो में। डेक्कन प्लेटो जो है बेटा ये एकदम जैसे कि आप मैप में देख रहे हो कि ये ट्रायंगुलर लैंडमास है और ये साउथ ऑफ नर्मदा में मिलता है, ठीक है। साउथ नर्मदा के साउथ में जाओगे, देखो विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में, विंध्यन रेंज और जो सतपुड़ा रेंज आपके मैप में दिख रहा है उसके बीच में जो नर्मदा फ्लो कर रही है, नर्मदा के साउथ में आपका डेक्कन प्लेटो मार्क्ड है। इस मैप में ध्यान से देखो तो डेक्कन प्लेटो मार्क्ड है। तो यही मैंने लिखा है कि इट इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास which is in the south of the Narmada river and Satpura and Vindhyan range lies in the north, ठीक है। सतपुड़ा रेंज और विंध्यन रेंज कहाँ पे लाई करती है? डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ में, ठीक है। और महादेव हिल और कैमूर हिल फॉर्म्स इट्स ईस्टर्न बाउंड्री। इसकी ईस्टर्न बाउंड्री जो है महादेव हिल और कैमूर हिल इसकी मार्क करती है। इट इज हाइयर इन द वेस्ट एंड स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट। मतलब कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ना, वेस्टर्न घाट्स बेटा घाट्स नहीं है, इट इज द माउंटेन रेंजेस। तो वेस्टर्न घाट जो है वो थोड़े से ऊंचे हैं, ठीक है, और थोड़े से नीचे जो है आपके ईस्टर्न घाट है। तो यही मैंने कहने की कोशिश की है, जो प्लेटो है इसके बीच में प्लेटो है, ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बीच में प्लेटो है। तो वेस्ट के साइड में ये थोड़ा सा ऊंचा में है और जो ईस्ट के साइड में अगर हम डेक्कन प्लेटो को देखें तो वो थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मार्क्स इट्स वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न घाट जो है डेक्कन प्लेटो की वेस्ट बाउंड्री को मार्क करते हैं और ईस्टर्न घाट जो है वो डेक्कन प्लेटो की ईस्टर्न बाउंड्री को मार्क करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा वेस्टर्न घाट की एक जो खास बात है वो मैं बता देती हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एकदम मेंशन है। वेस्टर्न घाट कॉजेस ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ओरियोग्राफिक रेनफॉल, ओरियो मतलब ओरियो का बिस्किट बिल्कुल मत समझ लेना, इट इज नॉट बिस्किट, और इस बिस्किट को आप खा भी नहीं सकते। ज्योग्राफी में ओरियो का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। ओरियोग्राफिक रेनफॉल मतलब कि ऐसी रेनफॉल जो माउंटेन की वजह से हो रही हो, ठीक है। माउंटेन ने कॉज किया, माउंटेन ने इसको फोर्स कर दिया कि नहीं ये बादल इस माउंटेन्स को क्रॉस करके नहीं जा सकते, इनको यहीं बरसना है। तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल इज कॉज्ड इन द वेस्टर्न घाट्स। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, माउंटेन की एक तरफ आपकी बरसात होने लग गई है जैसे, और जब इधर साइड माउंटेन के दूसरे साइड में अगर जो ये बादल जाते हैं तो इन बादलों में अब इतना पानी नहीं होता है कि अब ये बरस सके, ठीक है। तो यहाँ से ये वेस्टर्न घाट जो होते हैं ये पानी वाले बादलों को वहीं रोक देते हैं और वहीं पे पानी बरसना शुरू हो जाता है। एंड दिस रेनफॉल इज कॉल्ड ओरियोग्राफिक रेनफॉल। और ये वेस्टर्न घाट्स की वजह से बहुत ज्यादा देखने को इंडिया में मिलती है, ठीक है। And with this, we are ending the second part of the chapter. यहाँ पे हम लोग ने second part end कर दिए हैं। अब जब मैं next part अपलोड करूंगी उसमें आप लोगों को क्या बताऊंगी, और भी जो हमारे फीचर्स हैं, आज हम लोगों ने दो फीचर्स को कवर किए हैं। एक तो आपका नॉर्दर्न प्लेन को कवर किया है और एक डेक्कन प्लेटो यानी प्लेटो रीजन को, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो दोनों आ जाता है। इन दोनों को हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको कोस्टल प्लेन को देखेंगे, आइलैंड ग्रुप को देखेंगे और डेजर्ट रीजन को देखेंगे। So keep studying and thank you all.